ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो, मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। ऐसी कृपा मोहे करो, 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 ऐसी कृपा मोहे करो। गुरु को शब्द मेरे हियर बासै, गुरु को शब्द मेरे हियर बासै। हर नामा मन संग धरो, हर नामा मन संग धरो। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, तस्कर पंच निवारो। सगलो परमा ओम जरो, सगलो परमा ओम जरो। ऐसी कृपा मोहे करो, 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 ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो
नैन तरस तन दूर परो, नैन तरस तन दूर परो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। जो तुम करो सोई पल माने, जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुविधा दूर टरो, पावन दुविधा दूर टरो। नानक के प्रभ तुम ही दाते, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उधरो, संत संग मोहे उधरो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो, ऐसी कृपा मोहे करो। संत चरण हमारो माथा, संत चरण हमारो माथा, नैन तरस तन दूर परो, नैन तरस तन दूर परो, ऐसी कृपा मोहे करो, 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 ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा मोहे करो। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 6-6, 8-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
किस विलक्षण किस सुजान ढंग नाल कीती गई है। इस करके असी अपने प्रोग्राम विच टूक मात्र कोशिश करते हाँ कि इस शब्द की बनतर किस तरह है। इस शब्द विच जितनी गल की गई है उहदे आखिरी टर्म दे हाहे नूं औंकड़ है। फ्यूचर टेंस विच आने वाले समय वास्ते बेनती की जा रही है, जाचना की जा रही है। और इस दे विच बनतर विच एक रहाव सानू देखण नूं मिल रहा है। काश असी बाणी की बनतर की अहमियत नूं समझीए। जदों तक असी लस्सी और छबील वरतावांगे तां तक असी गुरु अर्जन पातशाह जी की अहमियत नूं नहीं समझ पावांगे। जितना समा एनर्जी पैसा साडा जाया जाता है उतना असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बनतर गुरु अर्जन पातशाह जी की कीमती सुजान मत दे नाल कीती हुई गुरु नानक पातशाह जी की जुगत अनुसार बाणी की जिहड़ी संपादना की गई है असी उस तो अवेसले रह जाते हैं। इंग्लिश विच उहनूं कहंदे ने इगनोरेंट। असी इगनोर करते हैं। असी जान के जदों सच नूं इगनोर किया जाता है इनू बाणी विच निंदक अवस्था कहते हैं। तो जदों निंदक असी हो जाते हैं संत शरण जो जन परै सो जन उधरनहार। संत की निंदा नानका। संत की निंदा नानका का मतलब है जदों तू सच नूं पिठ दे देंदा है, इगनोर कर देंदा है, सच नूं तू समझना नहीं ना चाहता तो पता क्या होगा, बहौर बहौर अवतार। अवतार का मतलब तेरा जीवन तेरा आचरण थल्ले डिगदा जाएगा, अवतरण होंदा जाएगा तेरा। तू अपने इंसानियत के म्यार तो डिगदा जाएगा और करतूत पशु वाली अवस्था ते पहुँच जाएगा। कीटा अंदर कीट का दोषी दोष तरे वाली कीड़ियाँ वाली जीवनी तेरी अवस्था हो जाएगी। देखा नहीं तू मनुख लगेगा। सो मेरी बेनती है कि असी बाणी की बढ़तर नूं इगनोर ना करिए, पर असी एक ढंग वरत्या होया इगनोर करन दा, अखंड पाठ। अखंड पाठ करन वेले ध्यान नहीं रखना पैंदा कि रहाव जिथे आया इहदा मतलब विश्राम, पॉज, जरा रुको, जिहड़ी पंक्ति पढ़ के उसनूं बार बार पढ़ो। अखंड पाठ ते बार बार पढ़ ही नहीं सकते। अखंड पाठ ते इक्को इत्थे धुन सवार होंदी है। 48 घंटे च भोग पाना है, घंटे अंदर 30 सफ़े होने चाहिए ने, लोकी आ जाएंगे भोग जल्दी पाइए। सो मेरी बेनती है, मैं हुक्म करन दी कैपेसिटी च नहीं हाँ कि पाठ अखंड पाठ करो या ना करो। पाठ जितना करना है मुबारक है, लेकिन ज़रा सोचो असी कदों तक गुरु पातशाह जी की बाणी की बनतर नूं इगनोर करते रहांगे। रहाऊ नूं समझ लईए, बाणी की बनतर दे अंतरीव जिहड़े भाव ने बाणी चों उन्हां दे अर्थ लभीए तां साडी फिर खोज शुरू होंदी है। तां सानूं चाहीदा कि असी बाणी की बनतर। सो अज दे शब्द की बनतर बिलावल महला पंजवां, बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का यह शब्द है। गुरु ग्रंथ साहिब के 828 अंग ते शब्द सुशोभित है और इस शब्द विच रहाओ है, ऐसी कृपा मोए करो संतह चरण हमारो माथा, नैन दर्श तन तूर परो। रहाओ गायकी विच भी बार बार उसनूं गायन किया जाता है कि यह शब्द का इत्थे भावर्थ है, सेंट्रल आइडिया है। इसनूं बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, बार बार अंतरे नूं पदियां नूं पढ़ के वापस उत्थे आना है। इत्थे सिरलेख ते नहीं लिखिया होया, कई जगह सिरलेख ते लिखिया होएगा दुपदे, तब तुसी देखोगे जिथे शब्द समाप्त होएगा उत्थे 2 लिखिया होएगा। भाव इस शब्द अंदर 2 पदे ने, साडे अज दे शब्द विच 2 पदे ने। इस तरह फिर घर पहला, घर दूजा, घर तीजा लिखिया हुंदा है। राग दे ताल दी पिच किहड़ी हुंदी है वो उस ते दस्सिया गया है। वो गायन करन दी हिदायत की गई है, किहड़े घर विच इसनूं गायन करना है। ये सानूं सब नूं पता होना चाहिए। इस तो इलावा सानूं बाणी चों बाणी दे टर्म्स नूं समझना चाहिए कि टर्म बाणी विच
ये वाला अखर किस परिपेख ही आया। सो इस शब्द अंदर जो कुछ भी गुरु पातशाह सानू सुमत बख्शते ने, थोड़े जे समय अंदर साढ़े कोल करीबन 40 मिनट हैं, असी 40 मिनट विच आप जी नाल सांझ करते हैं। जितना प्रोग्राम इत्थे 9:30 तक लिखिया गया मैं उस हिसाब नाल सांझ कर रहा। बाकी कल जलंधर विखे आप जी सारे आ रहे हो, असी रल के गुरबाणी का सेध लैके सैमीनार करके अपने जीवन को उच्चा करने वास्ते समझांगे। कल वो प्रोग्राम 11 बजे तो होवेगा। अज दे शब्द का राह, ऐसी किरपा मोए करो। हुण पहलां तो जात सिखाई जा रही है कि जे किरपा मंगनी है तो किहड़ी मंगो। असी अपने आप नाल मैच करी जावांगे, रिलेट करी जावांगे। मैं गुरुद्वारे बचपन तो किहड़ी किरपा मंगण आंदा हाँ। मैं अपनी अवस्था दस रहा। एक मैं किरपा मंगण आंदा सी, मैं पढ़िया नहीं, मैं सारा साल खेलता रहा, इम्तिहान के दिन आए ने पास कर देना। दूजी किरपा मैं मंगदा सी कि मैनू इंजीनियरिंग दाखला लैना है, लै दिओ। तीजी किरपा मैं मंगदा सी कि मैं तुहाडे बंगला साहब 40 दिन आवांगा, मैनू अमरीका का वीज़ा लै दिओ। साध संगत जी, हुण समझ आ रही है इसनूं किरपा नहीं कहते ने, पर असी एक दूजे नूं इंज कही जा रहे हैं कि बई इन्हां दे 4 पुत्तर ने, इन्हां ते बड़ी किरपा है, इन्हां दी बड़ी फैक्ट्री चलती है, बड़ी किरपा है, इन्हां दा काम बड़ा, बड़ियां लहरां बहरां ने। ये असी किरपा लफज की टंग तोड़ रहे हाँ, बल्कि गुरमत तो दूर जा रहे हैं। इनू किरपा नहीं कहते ने। जे इनू किरपा कहते ने तो फिर जिसनों गरीब कह रहे हो ਉਹਦੇ उत्ते फिर ਇਹਦਾ मतलब किरपा नहीं है। तो गरीब बेचारा सोचता है मैं पता नहीं किहड़े माँ पुट्टे ने, मैं पता नहीं की गलती की है, वो समझ नहीं पाता है। तो असीं उसनूं कहंदे आ तू तो अपने पिछले जन्मां दे कर्मां दे भागां करके भोग रहा, तेरे ते किरपा नहीं होई। ये तो गुरु जदों किरपा करेगा। पर जदों साडे घर साडी धी विआही जाती है और ਉਹਦਾ पति जदों शराब पींदा है और वो शराब पी के उस नाल मिसबिहेव भी करता है, उसनूं मारदा भी है, तो उस वेले जदों असी उस शराबीए नूं कहंदे आ शराब छड्ड दे, तो सानूं कहंदा है तुसीं ते कहंदे हो जदों रब किरपा करेगा तो छुड़ा लेगा। उस वेले फिर सानूं समझ नहीं आती कि असी की करिए। उस वेले असी भुगतते रहंदे आ। भुगतदियां असी एक नवां सेंटेंस बना लैंदे आ, अपनी बेटी नूं कहंदे आ जिवें रब दा पाणा। ये रब दा पाणा नहीं है। वो शराब पीवे, साडी बेटी नूं तंग करे, ये रब दा पाणा नहीं है। ये गल्लां मन के चलांगे तो सानू गुरबाणी दियां गुंजलां जिहड़ियां साडे मन अंदर पईयां होईयां गुरबाणी राहीं खुल्लणगियां, साडे दिमाग दे कपाट खुल्लणगे और सानू गुरमत दी समझ आनी शुरू हो जाएगी। गुरु पातशाह कहंदे ने दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजे अवरजना। इनू एस्केप करन दी लोड़ नहीं है, इस तो भज्जन दी लोड़ नहीं है। अपने सिर तैनू ब्लेम लेना पवेगा, जिम्मेवारी लैनी पेगी। मेरी कित्थे गलती है, साडी कित्थे गलती है। सो रब ते दोष नहीं पावांगे ते पिछले जन्म की किस्मत दे मत्थे लिखे भागां ते उसनू नहीं छोड़ांगे। सो किरपा मंगण की जात सिखा रहे ने। ऐसी किरपा मोए करो। कैसी किरपा करो? संतै चरण हमारो माथा। ये हमारो कौन है? साडा एक एक इंद्रा ज्ञानिंद्रा ये बेनती कर रहा है भी असी सारे सच दे पासे लग जाइए। संतै चरण हमारो माथा की होंदा? साध संगत जी जदों इन्हां बरीकियां दे अर्थ असी समझते हाँ कि जी कह रहे ने किसी संत दे चरनां ते मत्था टेकना है, उत्थों देहधारी गुरता शुरू होंदी है, उत्थों भेख दी पूजा शुरू होंदी है। किसी मनुख दे पैरां ते मत्था रखण दे नाल सुमत नहीं आ जाती, बल्कि चरण चलो मार्ग गोबिंद
ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰਬਿੰਦ। ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਸ਼, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੋਚਣੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨ, ਅਵਰਾ, ਵਿਡਾਣ, ਜਮ ਬੁੱਧੀ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ, ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਾਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਧੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਨੂੰ, ਪਰਾਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਧੂੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਮਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਣ ਪਾਇਆ, ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ੀਰਾ ਰਿੱਧਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਮਿੱਠਾ। ਬਈ ਆਹ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
पर इस गल की तो प्रैक्टिस करते ही नहीं ਜਿਹੜੇ अर्थ ਅਸੀਂ कर रहे हैं। जो दिशा गुरसिखड़ा ते निम निम लागों पाए जियो, ਅਸੀਂ एक दूजे के पाए तो नहीं पै रहे। जो बाणी के अर्थ ने वो प्रैक्टिकल लिविंग अंदर एप्लाई होंगे ने। जे एप्लाई ना हो सकन तो अर्थ गलत हो सकते हैं, बाणी गलत नहीं हो सकती। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, खरा सच है, गुरबाणी बनी है, वो जीवन जाच सीखनी है। सो गुरु पातशाह अज कह रहे ने ऐसी कृपा मोह करो, कृपा और श्रद्धा बराबर हो गई। और असी गुरमत अनुसार बड़े सारे शब्दों में समझण का यतन किया है। सतगुर की बाणी की गुर प्रसाद नूं कृपा कहते ने, ग्रेस कहते ने, ऑलरेडी हो रही है। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। जिन को पांडे पाओ तिना सवार सी, सूखी करे पसाओ दुख विसार सी। जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करे पसाओ दुख विसार सी। जिन्हां दे अंदर भाव है कि मैं आप जी की कृपा चाहता हाँ, आप जी की गुरप्रसाद ग्रेस बख्शिश नदरे करम चाहता हाँ, वो अपना भांडा इंज करनगे मन करके मैं लेना चाहता हाँ। बस समर्पण होया, भांडे विच किरपा पै गई। किरपा की बारिश ऑलरेडी हर वेले हो रही है। यह सेंटेंस गलत है। जदों किरपा करेगा तां असी सुधरांगे, नहीं जदों मैं अपना भांडा सीधा करांगा तो किरपा मतलब सतगुर दी मत आपे ही सुते सिद्ध सहजे ही पै जाती है, पै ही जाएगी, क्योंकि बारिश हो रही है। भांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, भांडा आत्मलीन तोता अच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सोजी पाई सी, एत द्वारा धोए अच्छा होए सी। अच्छा फिर भांडा साफ ही करना पएगा। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध देखो जाओ, भांडा साफ करना पएगा, फिर भांडे विच पई हुई वास्तविक काम आएगी। बहुत जगह मैं मिसाल साझ की है, तुसी सब ने टेपां या टीवी ते सुनी होनी, पर बार बार उस सामने आ जाती है तो मैं साझ करन दा दिल करता है। एक जगह असी गए सी, साडे नाल एक होर सज्जण जिहड़े कदे गुरुद्वारे नहीं गए, नॉन सिख परिवार चों सी, उन्होंने बाहर क्या इत्थे सामने लिखा है गुरुद्वारे अंदर जुराबां पा के नहीं जाना। पंजाबी च लिखिया सी, वो पढ़ना नहीं सी जानते। सो वो साडे नाल आ गए। अंदर आए तो असी जदों बैठे हुए सी तो जुराबां दी स्मैल आ रही सी। तो मैं उन्होंने पूछया तुसी जुराबां बाहर ला के नहीं आए? कहते हाँ मैं बाहर ला दित्तियां। तो मैं उन्होंने कहा स्मैल आ रही है? कहता मैं बोझे च पाइया हुई है, फिर भी तो स्मैल आएगी ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ तक मैं अपने भांडे नूं साफ करन वाले पासे नहीं ना आवांगा, किरपा दी बारिश दी एक भी बूंद पएगी नहीं। जिम्मेवारी मेरे ते आ गई, तू समर्पण कर। सो संतै चरण हमारो माथा, मैं चंगे चंगे गुणा ते टुरन नूं त्यार हाँ, सिर मत्थे। वरना ये वाला मत्था रखण नाल असी चंगे गुणा ते तां टुरदे कोई नहीं। उन्होंने गुरु पातशाह कहते ने सीस निवाया क्या थी है, जहाँ रिदे कुशुद्धे जाए। असी फॉर द हैक ऑफ मत्था टेक दिंदे हाँ,
पर मन करके समर्पण नहीं करते। उन्होंने कहते ने मन की मत त्यागी नहीं, जैसे आए थे वैसे के वैसे चले गए। मत रखांगे संत चरण मारो माथा, नैन दर्श तन धूर पर हो। कई लोग धूड़ किनू समझते हैं, कई लोग धूड़ समझते हैं बाहर जिहड़ा कारपेट पिया उहदे थल्ले जिहड़ी धूड़ है उहनूं धूड़ समझते हैं। माघ मजन संग साधुआ धूड़ी का इशनान, असीं वो कारपेट जिहड़ा बाहर पिया है उहदे थल्ले वाली धूड़ नाल इशनान किवें करांगे? सवाल सोचण वाला है। पर धूड़ का मतलब असीं समझ चुके हाँ, चंगे चंगे गुणां दा तत्त। एक एक चंगे गुण नूं दिल करके मन दियां अखां करके देख लेना, सुनिया मनिया मन कीता भाव सिर मत्थे उसनूं मन लेना, भाव प्रैक्टिकली उसते वैसा सुभाव बना के जीना, तां उहनूं कहंदे ने सतसंगत की धूड़ पड़ी उड नेत्री, हमरी सब दुरमत मैल गवाए। भैड़ी मत चली जाती है। धूड़ अखां 'च किवें पावांगे? इंज ते असीं कर लैंदे आ धूड़ नूं, लेकिन अखां 'च किवें पावांगे? उस धूड़ी नाल इशनान किवें करांगे? गुरमत दी धूड़ी दा मतलब है मैं नम्रता नाल तुहाडी मत उत्ते चलन नूं तैयार हाँ। तिस नेम नेम लागों पाए जियो, तिस किस दे जो दीसै गुर सिखड़ा। जो जो सच दा सुनिया मैनू मिलता जाएगा, त्यों त्यों मैं उस पासे वधदा जावांगा। और जे मैं उस पासे वधदा जावांगा, उन्होंने कहते नानक निर्गुण गुण करे, पर जे मैं उस पासे वधदा जावांगा गुणवंतिया गुण दे। जे मैं रुक गया तो हंकार शुरू हो जाएगा। नम्रता च ही रहना है, अनलिमिटेड बेअंत आखिरी श्वास तक नम्रता च रहना है। कीटी पर्वत खाया। और जे नम्रता वाला सुभाव नहीं है तो खिसर परियो भूम पर डारियो, रेत च मिल गया और मैं बन गया हाथी। जींदे जी देखने बंदा लग रहा वहाँ, पर बन गया हाथी। हाथी चुने न जाए, हाथी नहीं चीनी दे एक दाणे नूं रेत चों लभ सकदा, कीड़ी ही लभ सकती है। मैं मन दियाँ अखां करके, सो साध संगत जी दर्श दे मैंने निकल के आए, दर्श दे मैंने निकल के आए। मन दियाँ अखां करके सच नूं सुनना, सच नूं समझना, सच उत्ते टुरना, इनू दर्शन कहते हैं। इन्हां अखां दे नाल कुछ भी देखण नूं दर्शन नहीं कहते। जे इन्हां अखां दे नाल देखण नूं दर्शन कहते होण तां गुरु पातशाह बाणी राहीं समझा रहे ने, सतगुर नो सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुकत न होवई, जिचिर शब्द न करे विचार। ਇਹਦਾ मतलब बारों बारों देखण नाल गल नहीं बनती। तो शब्द विचार का मतलब ही पंक्ति शुद्ध पढ़ना, ग्रामर अनुसार पढ़ना, ਉਹਦੇ लफ्जी अर्थ कर लेने, ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन कर लेनी, ਉਹਦਾ लैक्चर कर लेना, इनू शब्द विचार नहीं कहते ने। शुद्ध पढ़न तो लैके अपने जीवन ते टुका के उसते अमली जदों असीं टुरना शुरू करते हैं, इत्थे तक की जिहड़ी यात्रा है ना, यह सारी नू शब्द विचार कहते हैं। मीनस जे मैं शब्द विचार करा और आप उहदे ना टुरा, उहनूं कहंदे ने अवर उपदेश है आप ना करे। शब्द विचार की होई? दुनिया नू सुनाउण वास्ते होई। ਇਹਦਾ मतलब शब्द विचार का मतलब है कि तैनूं ਉਹਦੇ ते टुरना भी पेगा, तां शब्द विचार कंप्लीट होंदी है। कई लोग ग्रामर तक खलोते रहते हैं, कई लोग शुद्ध उच्चारण तक खलोते रहते हैं, वो लफ्जी अर्थ और ग्रामर तक महदूद रहते हैं। माड़ी गल नहीं है शुद्ध उच्चारण करना, ग्रामर अनुसार करना, बाणी की बनतर नूं ठीक तरीके नाल समझना माड़ी गल नहीं है। लेकिन इत्थे तक खड़े रहिए तो खर चंदन जस भारा पंडिताई ना हो जाए। सानू अल्टीमेटली भाव करके नम्रता नाल उसते अमली जीवन भी जीना है। शब्द का राव सिखा रहा, मैं आप जी के अगे जाचना कर रहा। मत अते सारे इंद्र ज्ञान इंद्र भी रल के जाचना कर रहे हैं, साडे ते किरपा करो। हुण ये किनू कह रहे हैं? मेरा मन इस पासे नहीं पैंदा, इस करके मन नूं कहंदे ने। सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन
साजन प्रेम संदेश रा, 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 प्रेम संदेश रा। सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम संदेश रा। अखी तार लगन, अखी तार लगन, गुर तुठै सज्जन मेलिया, गुर तुठै सज्जन मेलिया। जन नानक सुख सवन, जन नानक सुख सवन। अखी तार लगन, अखी तार लगन। सुन साजन प्रेम संदेश रा, सुन साजन प्रेम, सुन साजन प्रेम, सुन साजन प्रेम संदेश रा। मन नूं कह रहे ने, ओए मन सज्जन प्रेम दा संदेशा अंदर रब जी रहिंदे ने, वो दे रहे ने, सुनिया करना। और जदों मन सुन लैंदा है ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਭ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਕਰੋ ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲਸ 'ਤੇ, ਵਰਚੂਸ 'ਤੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ, ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। साध संगत जी असी धर्म तो अपना लिया, लेबल लगा लेने मैं फलाने धर्म का, पर असी निर्मल करम कोई नहीं करते। निर्मल करम छेती नाल छिक्के टंग देंदे आ। जदों मन दियां अखां मन दे करके सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे चंगे गुणां नूं समर्पित हो जाते ने, इनू संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कहते हैं। एक संत एक राम, एक संत एक राम, कबीर सेवा को दोने भले, कबीर सेवा को दोने भले। राम जो दाता मुकत को
राम जो दाता मुकत को संत जपावे नाम, संत जपावे नाम। एक संत एक राम, एक संत कबीर सेवा को दोने भले, कबीर सेवा को दोए भले। ए कौन ने? एक संत एक राम। राम मीन्स गॉड, रब जी। संत मतलब कोई मनुख, कोई मनुख विचोला बना लिया, वो आएगा तो सानू नाम जपवाएगा। जबकि गुरु पातशाह कह रहे ने जिस जिस पक्षों मैं अर्थ तुहाडे नाल साझ कर रहा, मेरे अर्थ फाइनल नहीं ने। मैं क्लेम नहीं करन आया कि मैनू ठीक अर्थ समझ आ गए ने। मैं बाणी नूं ज्यों-ज्यों पढ़ रहा, मैनू बाणी चो जिस तरह समझ आया उस तरह साझ कर रहा। साडे अर्थ फाइनल नहीं ने और ये मेरे अर्थ नहीं ने, मैनू जो समझ आया है। संत मतलब चंगे गुण। रब नूं सच कहते ने। सच तो बनया है सत, सत तो निकलिया है संत। रब जी और रब जी किस तरह असीं जानते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब की पहले वर्स आती है, रब जी के गुण। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ, सारे रब जी के गुण ने। रब जी गुणा करके पछाणे जाते ने। ते ये मन जैसा सेवे, जैसे वाला तू रब मन अंदर तसव्वुर करेगा भाई साहब वैसे बन जाओगे। ये मन जैसा सेवे तैसो होए, तेहे कर्म कमाए, वैसे वाला बन जाएगा। तब वैसे वाला बनने वास्ते रब एक है, तू एक बन। सतनाम है, वो ट्रूथफुल लिविंग सिखाता है, वह नामना ही सच है। तो तू भी सच्चा जीवन जी। वो करता पुरख है, वो क्रिएटिव है, तू क्रिएटिव करया कर। वो निरभउ है, वो फीयरलैस है, वो डरदा नहीं है, तू भी निरभउ बन जा। वो निर्वैर है, तू भी वैर ना करया कर। रब जी के गुण, रब जी के गुणा करके रब जी पछाणे जाते हैं। रब जी एक लफज करके नहीं पछाणे जाते। सो कबीर सेवा को दोनों भले मीनस ये तेरा भला है कि तू रब नूं मनदा है ना। एक राम, रब तो निकलिया है सत, सत तो निकलिया है संत, संत मतलब चंगे गुण। रब और चंगे गुण दोनों ओत परोत ने, इसे नूं ही रब कहंदे ने। गुरमत अनुसार रब कॉन्सैप्ट है चंगे गुणा दी मत दी सोर्स। रब डिस्ट्रक्शन नहीं करता, रब भैड़ नहीं करता, रब माफ़ कर देंदा है। ਇਹਦਾ मतलब असी किहड़े वाला रब मन्निया होया है? सज़ा देण वाला मन्निया होया है या माफ़ करन वाला? अपना फैसला आप करांगे। सज़ा देण वाला रब मनदे हाँ तां असी धरती ते भी एक दूजे नूं माफ़ नहीं करांगे। पर बाणी कहंदी है मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा हो सम्मल थकी जी। ओ कदे ना बोले कौड़ा, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। जदों असी बाहर अनेका धर्मां दा सम्मेलन होंदा ना, अमेरिका कैनेडा लंडन, तो वो सानू बुलाते हैं तो पूछते हैं वट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव, तुम कैसे भगवान पर विश्वास करते हो। तो जदों असीं उन्होंने दसते हैं ना मेरी बाणी कहती है रब मिठ बोलड़ा है, सज़ा नहीं देता, माफ़ कर देता है।
अवगुण को ना चितारदा गल सेती लायक, अवगुण एक भी नहीं तकदा, गले ना लगा लैंदा। ये कौन कह रहा? बाणी। तो ऐसे वाला रब तसव्वुर करांगे तो बाणी का प्रिंसीपल पूरा हो जाएगा। ये मन जैसा सेवे तैसो होए। फिर जे रब माफ़ कर देंदा है, रब मिठा बोलता है, तो तू भी मिठा बोलिया कर, तू भी माफ़ कर दिया कर। जे तू माफ़ नहीं करता है ता करके तू रब भी वही बनाया, मरने के बाद जम आएंगे, रब के पास ले जाएंगे, रब लेखा जोखा करेगा और फिर तेरे को कढ़ाई में डाल के तंग करेगा, साड़नगे जम तन्नू पुल करनगे। डराया होया ना, ये गुरमत कॉन्सैप्ट नहीं है। एक ने मैंने पूछा ना फिर वीर जी वो पंक्ति का की करोगे, मनु खीमा करना, मैं कोई परफेक्ट नहीं हाँ ना वीर जी। जो जम आए केस गए पटके, तो मैं उन्होंने पूछा अच्छा जो मैं शरीरक तौर पर मर जाऊँगा तो जम आनगे ना, तब मेरे केस होणगे। जींदे जी मंदे ख्यालों नूं जम कहंदे ने, मंदे ख्यालों वाल मैं अट्रैक्ट हो जावां, मेरी सोच नहीं अट्रैक्ट हो जाए, इनू जो जम आए केस गए पटके कहंदे ने। जींदे जी हुणे मंदे ख्याल मैनू पुल कर रहे ने, मैं अट्रैक्ट होंदा हाँ, टैंपटिंग होंदा मंदे ख्यालों वाल। सो असी अपने टॉपिक ते वापस आइए कि रहाओ विच सिखा रहे ने कि मन करके सतगुर दी मत लैके चंगे गुणा ते जीना। एक संत एक राम, रब जी ने और रब जी दे चंगे चंगे गुण ने। राम जो दाता मुकत को, सोर्स ऑफ मुकत, साल्वेशन दी मत देण वाली सोर्स की देंदी है? संत वाला जीवन। संत वाला जीवन मीन्स आइडियल्स, चंगे गुणा नाल जीना। राम जो दाता मुकत को, संत जपावै नाम, चंगे गुण नाल जियो ना जदों तां इनू नाम जपना कहंदे ने। जिन्हां ना विसरै नाम से किने हिया, भेद न जानो मूल साईं जिया। और जे मैं चंगे गुण छिके टंगे ने तां मैं नाम नहीं जप रिहा। उन्हों किवें पढ़दे आ रोज़? तित सरवरड़ा पहले निवासा, पानी पाउक्ति ने किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा त डूबले, मन एक न चेतस मूड मना। अबे मेरे मन तू भगवान को याद नहीं रखता। फिर क्या होता है? हार बिसरत तेरे गुण गलिया। अच्छा जे गुण गल गए तो तेरा नाम जपना कारगर नहीं हो रहा। ਇਹਦਾ मतलब गुणा नाल जीवो तो उन्होंने कहते हैं विण गुण कीते भगत ना होए। जे गुणा नाल जीवो तो भगत है, जे गुणा नाल ना जीवो तो भगत नहीं है। गुणा नाल जीवो तो नाम जपना हो रहा है, वरना हार हार कर नित कपट कमावै, हीरता शुद्ध न होई। हार हार कर नित कपट कमावै, हीरता शुद्ध न होई। बारों बारों नहीं करना, मना नहीं किया जा रहा, पर नाम जपना तेरा कारगर तां है जे तू अवगुणा तो मुक्त हो जाता है। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावे नाम, तेरा प्रैक्टिकल जीवनी तू बीइंग ऑफ आइडियल्स बन जावे, चंगे गुणा दा आचरण तेरा बन जावे। ये शब्द का रहाऊ है अज कि मैं ऐसी किरपा मंगदा हाँ कि मैं आइडियल्स ते टुरा, मन करके तन करके हिरदा करके। गुरु को शब्द मेरा हीर है बस है, मन करके मैं तुसी जिहड़ा मैनू मार्ग दसो उसनू दिन रात टुरा। गुर को शब्द मेरे हीर है बस है। बाणी नू जबानी याद करना तो अच्छी गल है, पर पंक्तियाँ याद हो जाना हीर है बस है नहीं कहलांदा। बाणी दे अनुसार सुबह करके टुर पैना। ये बाणी जो जियो जान है तिस अंतर रवै हर नामा। गुर को शब्द मेरा हीर है बस है, हर नामा मन संग तरो। मनु ऐसे वाली मत बख्श दियो। और मन नू सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे भी कह रहे हैं कि इनू नाल साडे रखो, हर वेले जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई वाली मत साडे नाल रवे। तस्कर पंच निवारो ठाकुर सगलो परमा होम जरो। मैनू अंदरों पंज काम क्रोध ओंकार। साध संगत जी लफज ही पंज है,
तस्कर पंच, पर पंच का मतलब पहला समझ लिए, पंच कल्ले का लफज का मैना होंदा है चुन चुन के चंगे चंगे गुण, तो उन्होंने कहते हैं पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे भावें दरगाह। वो पंज नहीं होंदे ने, बेअंत होंदे ने। रब जी गुण सागर रतनी भरपूरे है, ये अंदर बेअंत गुण ने, सिर्फ 3 या 5 गुण नहीं होंदे ने। थाल विच 3 वस्तु पई हो, 3 मीनस रब जी ने, 3 नहीं, रब जी ने तुर की बाणी आई 3 सगली चिंत मिटाई, उस बाणी ने सगली चिंत मिटाई। 3 का मतलब 3 नहीं होंदा। और सत्संग जी सानू गिणतियां मिणतियां तो छुटना भी है। 3 5 11 8 68 ਇਹ सब जितनियां गिणतियां मिणतियां इन्हां तो छुट जाइए और सच की गल नूं समझण दा जतन करिए। तुसीं रोज़ कहंदे हो साडे 4 मेहमान आ गए ने, जरूरी नहीं होंदा 4 ही आए होण, उन्होंने 4 दिन रहना है, 4 दिन नहीं रहिंदे ने, 4 ही तो रोटियां खाणियां होंदियां, 4 रोटियां नहीं कोई खांदा। जिंदगी 4 दिनां दी है, जिंदगी 4 दिनां दी नहीं होंदी। ਇਹਦਾ मतलब 4 ਦਾ महीना 4 भी नहीं होंदा। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, मनु जितने भी मंदे अवगुण ने ना, माड़े ख्याल ने, उन्होंने दे अगेंस्ट ही तो मैं अज तुहाडे कोल मत मंग रहा कि मैं चंगे गुणा ते टुरा, अवगुणी सोच तो मैं बच सकां। तस्कर पंच निवारो ठाकुर, मेरे मन टिक जाएगा, मेरे उर नूं ठाक के रखण दी माता जाएगी। सगलो परमा होम जरो, जिहड़ा मैं अवगुण करके दिन रात जलदा रहिंदा वो उन्हां तो मैनूं छुड़ा दिओ। जो तुम करो सोई पल मानै, जो तुम करो, जदों मन, पहली तो गल असी सारे ये मन के चलीए रब जी जो करते ने असी उस अनुसार तो वो भला मनते नहीं। इसी करके आके कहते हैं तुसी जिस तरह कर रहे हो वो पसंद नहीं है, बदलो। आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन, ये जो आजकल मेरे घर में हो रहा है मुझे ये पसंद नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब रब जी का तो भाणा असीं मनते ही नहीं। लेकिन जपजी साहब तुसी सारिਆਂ ने सुनिया, ਉਹਦੀ बार ਤੁਹਾਨੂੰ पुस्तक मिलेगी रब्बी गुण एक ओंकार तो गुरप्रसाद, फिर रब्बी रज़ा आज सच जुगा सच है भी सच, नानक उसी भी सच। फिर तीजी पुस्तक आई साडी सचियारा किवें बनी है, और असी उसकी विचार नूं करदे आया पौड़ी का जिहड़ा जपजी साहब की सारी विचार की सांझ कीती सी, तां असी बेस बनाया सी किवें सचियारा होई है, किवें कूड़ा टुटे पाल। तां गुरु पातशाह कहंदे ने हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाल तेरे अंदर रब जी वसते ने। वो जिहड़ी गल तैनूं कहंदे ने ਉਹਨੂੰ रब दा पाना कहते हैं। पढ़ के वेख लो, सो सिख सखा बंदा पै पाई, जे गुर के पाने में आवे। गुर के पाने में गुरु का जिहड़ा नज़रिया है ना, वो गुरु का पाना है। अपने पाने जो चले भाई, पाने का मतलब इत्थे की आया, मन अपनी मर्जी करके जिस तरह सोचता है विछड़ चोटां खावे। पाने का महीना, बारिश आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, भूचाल आ गया, इनू पाना नहीं कहते ने। टक्कर हो गई 2 कारां दी, इनू पाना नहीं कहते ने। साडी बेटी नू दाज दे नां हेठा साड़ दिता, इनू पाना नहीं कहते ने। ये समाज की कुरीति है और किधरे गड़बड़ है मनुखी, इनू पाना नहीं कहते ने। गुरमत अनुसार पहली पौड़ी आई और वो अंदर कहना हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म रज़ा नियम पाना की है, सतगुर दा नज़रिया, सतगुर दा विजन, सतगुर दी नदर। जो तुम करो सोई पल मानै। सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे भी कह रहे हैं ओ मन जी तुसी जदों रब जी दा पाना मन लिया ना, हुण तुसी सानू जिस पासे टोरदे हो साडा इहदे च भला है। तो जे मैं ऑन दी होल कट्ठा रल के आवां तो मन करके कवां मैं अपना हम तन दिए हुए ढार, मैं अपना हूँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देशा हूँ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे जो प्रभ दे संदेशा। मैं पूरा होल हार्टिडली तुहाडे कोल आया, मैं सरेंडर करदा, तुसी जो कहोगे मेरे भले वास्ते कहोगे। जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली, नवा जीवन बन जाएगा।
जिंदगी की निराली कथा शुरू हो जाएगी। जो तुम करो सोई पल मानै, भावन दुबदा दूर टरो। मनु इस ऐसी सोचनी वाली जिहड़ी भावना है ना कि मैं डुअलिटी च रहिंदा हाँ। साध संगत जी, असीं डुअलिटी च कदों होंदे हाँ? जदों कन्फ्यूज़ड होंदे हाँ। दुबदा च कदों रहिंदे हाँ? डुअलिटी च। गुरु पातशाह कहंदे ने बुरा भला तिचर आखदा, तू कदे किसी नूं बुरा, किसी नूं भला, किसी नूं चंगा, किसी नूं मंदा, किसी नूं अपना, किसी नूं पराया, किसी दी उस्सत, किसी दी निंदा, पता कदों तक करदा रहिंदा? बुरा भला तिचर आखदा, तदों तक आखदा रहना है जिचर है दूहू माए, जदों तक डुअलिटी विच है, दुबदा विच है। कहंदे ने जो तुम करो सोई पल मानै, भावन दुबदा दूर टरो। मेरी यह वाली भावना जिहड़ी है ना, दुबदा वाली भावना, यह मेरी दूर कर दिओ। मन होर मुख होर हो जाना, दिखावा करना, जियो मैले बाहरों निर्मल होना, ये नहीं चलता। एक बारी मैं सांझ कीती सी कि जदों आएगा पंक्ति आसा की वार दी आएगी, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, ते देहधारी गुरु इंज ही करते हैं। वो जी साडे संत जी बाबा जी कोलों बाहरों कोई गलती हो गई तो क्या, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, वो गेम खेड जाते हैं। इस पंक्ति दे मैंने नहीं ने कि अंदरों चंगे ने पर बाहरों गलती हो गई तो की होया। गुरु पातशाह कहते ने तू अद्धा नहीं चल सकता, जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तो मैले तीनी जन्म जुए आ रहा। गुरु पातशाह कहते ने मनु तू पूरे दा पूरा अंदरों ते बाहरों, लोक ते परलोक, ऐथै उथै आगे पाछे, हर वेले तू मनु फिक्स अप चाहिए। उन्होंने की कहते ने जियो निर्मल, बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचे नहीं, मनशा सच समाणी। ਇਹਦਾ मतलब 100% तू अंदरों ते बाहरों सच्चा सुच्चा होना चाहिए। हुण इस गुरु साहब की इस कसवट्टी नूं लाइए, जिन पट उत्थे पढ़ के देखना, अंदर बाहर दे रारे नूं सियारी है उच्चारण करांगे। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, गुद्दड़ का मतलब हुंदा गोदड़ी, गोदड़ी मतलब हुंदा सतगुर दी मत दा झोला। जिहड़े पा लैंदे ने वो अंदरों ते बाहरों, गुद्दड़ का मतलब गारबेज कूड़ा नहीं होंदा। जिन पट जिन्हों सतगुर की मत प्राप्त हो गई, अंदर बाहर गुद्दड़, वो अंदरों ते बाहरों सतगुर की मत का झोला पा लेंदे ने, गोदड़ी अपनी मत उत्ते पा लेंदे ने, ते भले संसार। संगतां नूं पंक्तियां बड़ियां याद ने, इस करके कई आर्गूमेंट करने वाले भी आ जाते हैं। एक ने मैंने पूछा ना फिर भुपिंदर सिंह जी, जे बाहरों भुल चुक बोलते भीख हरे हर पानी दे की करोगे? मैं उन्होंने बेनती की, मैनू लगता है इंज कह रहे हैं, जे तेरे को बाहरों गलती हो जाती है, जे सतगुर की मत लै लवें तो तू भी खरा हो सकता है, तू भी अंदरों ते बाहरों। और जी सिमरत सब किलविक नस है, पितरी होए उधारो। भैड़ी मत, भैड़ी असंतोखी पिता अते कुचज्जी माता, दोनों का उधार हो गया। पितरी होए उधारो, जिदे कारण मेरा भैड़ा मन जन्मिया सी, उधार हो गया, किल विक गए। जो तुम करो सोई पल मानै, भावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते। एक तो रब जी दाते ने, गुरमत अनुसार रब जी दाते का मतलब ਉਹ ਸਾਨੂੰ फल देंदे ने, फुल देंदे ने, रोटी देंदे ने, कपड़ा देंदे ने, पुत्र देंदे ने, मकान देंदे ने, कार देंदे ने। कार दे पिछे भी दातेरी दातार लिख दो, मकान दे पिछे भी दातेरी दातार। इन्हां दातां दी गल नहीं चल रही। गुरमत अनुसार रब दाता है, चंगे गुणां दी मत देंदा है, रतन जवाहर माणिक वर्गी मत देंदा है। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे गुर की सिख सुनी, ये दात है। नानक के प्रभ तुम ही दाते। सतगुर की मत लैके मन इस शरीर का दाता बन जाता है और फिर उसनों सारे अंगां नूं वंडदा है, रोम रोम नूं इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोए उधरो। साडा सारा एक एक अंग चंगे चंगे गुणां दा संग करता है और वैसे वाला बन जाता है, उधार हो जाता है, जींदे जी, मरण तो बाद नहीं।
ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਮੋਏ ਉਧਰੋ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 6 8 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਉ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਮੋਏ ਉਧਰੋ।